बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस पिता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ आपके लिए आरोह भाग 1 क्लास 11th के बच्चों का सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है, जो एनसीईआरटी बेसिस पे है। आज मैं लेके आई हूँ गद्य खंड। हमने काव्य खंड में बहुत सारा पाठ आपको बताया, बहुत सारे लेसन की चर्चा की। आज पहले पाठ को लेकर मैं आई हूँ गद्य खंड के नमक का दरोगा, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कहानी है हमारे मुंशी प्रेमचंद की। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेखक परिचय, प्रेमचंद जी का परिचय, उसके बाद पाठ परिचय, व्याख्या, जो कहानी हमारे पाठ में आई हुई है, उसके बाद उसके प्रश्न अभ्यास को हम देखेंगे। तो चलिए प्रेमचंद जी के परिचय से हम वीडियो को स्टार्ट करें। प्रेमचंद 1918 से 1936 तक का काल, जिसे प्रेमचंद युग कहा गया है, ठीक है। यानी इन्होंने साहित्य को इतना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया कि उनको शीर्ष में रखकर उनके नाम पर काल का भी वर्णन हमारे साहित्य में प्राप्त होता है। तो उनका काल का जो ईस्वी है वह है 1918 से 1936, जो हिंदी साहित्य के रूप में जाने, हिंदी साहित्य का जो 4 काल प्रमुख काल है वह हमारा आधुनिक युग का छायावाद युग कहलाता है, ठीक है। प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग और प्रेमचंद के पूर्व युग, इस काल से भी हिंदी साहित्य में गणना होती है, ठीक है, साहित्य के रूप से। इनका परिचय है महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, निबंधकार, नाटककार और भी बहुत सारे ऐसी रचनाएं जो हिंदी साहित्य की मतलब विधा है उन पे उन्होंने लिखा, ठीक है। इनका एक और विशेष परिचय है यथार्थ के प्रतिरूप। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। यथार्थ के प्रतिरूप और किसानों के रचनाकार। ये यथार्थ का प्रतिरूप क्या है? इनका जो समय आया तो उन्होंने क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य में जो यथार्थ था, यानी जो सही रूप में था, उसका दर्शन कराया। यानी कि ये यथार्थ के जनक के रूप में हमारे हिंदी साहित्य में अग्रणी भूमिका निभाए। उस समय की जो तत्कालीन समस्या थी और जो रूपरेखा थी समाज की, सबसे हमारा परिचय कराया। नहीं जैसे कि किसानी सब क्या जो समस्या हो, या फिर स्त्री शिक्षा हो, स्त्री का समाज में जो स्थान था उसके प्रति हो, बेरोजगारी के रूप में और शिक्षा के रूप में, आदि आदि विभिन्न तथ्यों पर इन्होंने रचनाएं की, वो भी यथार्थ रूप से। कोई भी बनावट उन्होंने नहीं दिखाया, इसीलिए उन्हें यथार्थ का प्रतिरूप कहा गया। और किसानों के रचनाकार के नाम से वो प्रसिद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में किसानों की जो दयनीय स्थिति थी, जो यथार्थ था उनका, कि उनका जीवन यापन का सिस्टम क्या है, उनका उन्होंने स्पष्ट रूप से वर्णन किया। और क्योंकि वह जानते थे किसान हमारे समाज के प्रमुख अंग हैं, नहीं जो हमें अनाज उपलब्ध कराते हैं, लेकिन उनकी जो वास्तविक स्थिति थी, जो पूरी दुनिया को भोजन कराते हैं, भोजन उपलब्ध कराते हैं, उनके यहाँ रोजी रोटी जुटाने में बहुत कठिनाइयाँ थी। तो इनका उन्होंने यथार्थ चित्रण किया और ऐसा प्रतीत होता था किसानों के मसीहा बनकर उन्होंने रचनाएं की और उनके लिए एक वरदान साबित हुए, इसीलिए उन्हें किसानों का रचनाकार भी कहा जाता है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 गांव लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। इन्होंने जो अपना आरंभिक लेखन किया नवाब राय के नाम से किया, और शुरू में उन्होंने उर्दू भाषा से लेखन का कार्य शुरू किया था। उर्दू में उन्होंने एक जो रचना की थी सोजे वतन, और जिन्होंने पूरे उस राष्ट्रीय आंदोलन में, उसमें राष्ट्रीय आंदोलन का समय था, पूरी हलचल मचा दी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। सोजे वतन का हिंदी अर्थ होता है राष्ट्र का विलाप, नहीं तो जिसके कारण अंग्रेज उससे चिढ़ने लगे उनसे, और उनके इस रचना को भी सीज कर लिया और उनके लेखन पर पाबंदी लगा दी गई। तो वे हताश हो गए, और उस समय और जो जीवन यापन का साधन उनके पास नहीं था, तो उस समय उन्हें आर्थिक संकटों का भी सामना करना पड़ा।
लेकिन यथार्थ का मसीहा, समाज का सही रूप अगर ये खो जाता तो शायद हिंदी साहित्य को इतना बड़ा भंडार प्राप्त नहीं होता। तो उनके एक बहुत ही निकट मित्र थे, क्या कहते हैं, जमाना पत्रिका के संपादक दयाराम निगम जी। नहीं, उन्होंने उन्हें फिर से लिखने की प्रेरणा दी। आप समाज का दर्पण हैं, आपको समाज के लिए आगे आना ही होगा। ठीक है, तो उन्होंने फिर से उन्हें लिखने के लिए प्रेरित किया और बाद में उन्होंने हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। ठीक है, इनके पिता मुंशी अजायब राय, माता आनंदी देवी, पत्नी शिवरानी देवी, जो कि साहित्य में भी उनका राजदार बनी हुई थी और हर तरह से उनकी सहायता करती थी। संतान में 3 संतानें उनको हुई, अमृत राय, श्रीपत राय और कमला देवी। बाद की रचनाओं का जो विवरण और संकलन था उनके बेटे अमृत राय जी ने किया है। ठीक है, इनकी शिक्षा बीए तक हुई और भाषा के रूप में इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि विभिन्न भाषाओं पे उनको विशेष ज्ञान प्राप्त था। उस समय का जो दौर था तो उर्दू फारसी की भाषाएं भी मुख्य रूप से भाषा के रूप में पढ़ाई और लिखी और पढ़ी जाती थी, इसलिए उन्हें खासकर उर्दू फारसी का विशेष ज्ञान प्राप्त था। उन्होंने विभिन्न पत्रों का संपादन किया, जिनमें मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस प्रमुख पत्र हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जिससे हमारा साहित्य संसार एकदम खजाने से भरा हुआ है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, गोदान, ये सब उनके प्रमुख मौलिक उपन्यास का नाम है। और उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी जो उनके मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित की गई, जिन्होंने बहुत प्रमुख कहानियों से साहित्य को भरा। पूस की रात, नमक का दरोगा, 2.5 सेर गेहूँ, नहीं यानी हर तरह के विषय वस्तु को उठाते हुए, मंगलसूत्र, कफन, नहीं आदि आदि बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने विशेष संदर्भ में लिखी। उनके 31 नाटक, 13 उपन्यास, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तक एवं निबंध एवं अनेकों टिप्पणियाँ हमारे साहित्य में स्थान पाती है। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। तो ये इनका संपूर्ण परिचय था। ठीक है, अब चलिए इनका जो पाठ है नमक का दरोगा, यह एक ऐसी कहानी है जो उस समय में जहाँ चारों तरफ क्या कहते हैं मुंह पोंछने का युग था, घूस लेने का युग था, उसमें भी एक व्यक्ति जो वंशीधर नाम से एक प्रमुख पात्र है इस कहानी का, उन्होंने जो ईमानदारी दिखाई है उस ईमानदारी से एक छाप छोड़ती हुई नज़र आई है। यानी हमारे अंदर अगर गुण हो, विशेष गुण हो, तो उस गुण का प्रदर्शन हम किसी भी परिस्थिति में करना चाहिए, उससे पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। नहीं, हमारा सिद्धांत जो हो वह अटूट हो। तो चलिए कहानी के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से उसमें और बातों को हम देखें। आइए बच्चों, अब इस कहानी के माध्यम से, नमक का दरोगा कहानी के माध्यम से हम इसके विषय वस्तु का गहन अध्ययन करें। नमक का दरोगा, प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी। यह प्रेमचंद की बहुत चर्चित कहानी है जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के रूप में देखा जाता है। और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद मतलब यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। ठीक है, यह इस कहानी के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे विपरीत परिस्थिति में भी कितना भी कुछ हो जाए धर्म की जीत होती है। आज के समय में भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने धर्म के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं। यहाँ पर कहानी का जो प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपोदीन और वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। इसमें ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपोदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंत सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। चाहे उनकी कितनी भी बड़ी पहुंच थी, जहाँ पर आप देखिएगा कहानी के माध्यम से कि पंडित अलोपोदीन एक बहुत बड़े व्यक्तित्व, शहर के बहुत
अमीर व्यक्ति में आते थे, जो धन से भी बहुत आगे थे और पहुंच से भी बहुत आगे थे। अपने ऊंचे ओहदे पे होने के कारण और बहुत पहुंच होने के कारण वह वंशीधर को नौकरी से हटा देते हैं, लेकिन उनकी जो ईमानदारी है और उनकी जो आस्था है, उनका जो व्यक्तित्व है कि सच से नहीं डिगना, अपने धर्म पर टिके रहना, वह उनको नतमस्तक कर देता है। और अंततः कहानी के अंत में आप देखिएगा कि बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ उसे वो अपनी सारी जायदाद का अस्थाई मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में कहते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत मतलब निडर, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। यानी इस पंक्ति के माध्यम से यह परिचय मिल रहा है कि इंसान कितना भी कुछ भी हो जाए, अगर अपने धर्मनिष्ठता में रहता है, अपने क्या कहते हैं सत्यता को बनाए रखता है, ईमानदार रहता है, तो उससे एक सफल क्या कहते हैं समाज का निर्माण किया जा सकता है। आज हम झूठ प्रपंच का कितना भी बड़ा चोला ओढ़ ले और हर जगह कुछ भी मतलब कि हम जान रहे हैं कि यहाँ पर ये धांधली हो रही है, ये अपराध हो रहा है, तो हमें वैसा ही रूप दिख रहा है, लेकिन उसमें एक भी छवि अगर साफ सुथरी वाली आ जाती है, ईमानदारी वाली आ जाती है, तो उस समय हम उसी का पक्ष लेते हैं। चाहे हम कितने बुरे भी हो, हम उसी का गुणगान करते हैं, क्योंकि सच्चाई सच्चाई है, धर्मनिष्ठता धर्मनिष्ठता है, उसके ऊपर कोई भी बुराई नहीं आ सकती। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से इन शॉर्ट में हम देखें कि और कौन सी बात इस प्रसंग में आई है। नमक का दरोगा, ठीक है, इसमें एक परिवार है और उसमें एक उनके बड़े बेटे हैं जिसे नौकरी की तलाश है। उनके माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, परिवार को चलाने के लिए क्या कहते हैं पैसे चाहिए, आर्थिक संकट है, नहीं तो क्या कहते हैं मुंशी वंशीधर जो कि इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, वह उनकी पिता द्वारा हिदायत दी जाती है कि ठीक है, नौकरी पे आप तुम जा रहे हो, जाओ नौकरी करो। और क्या कहते हैं बहुत सारा उपदेश भी उन्हें देते हैं कि तुम जो नौकरी करना ज़रा संभल के करना, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, नहीं, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। यानी ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपरी आय हो। सीधे तौर पर उनके पिता इशारा करते हैं कि वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब सिर्फ वेतन पर ही नहीं रखना, क्योंकि जो हमारा आर्थिक रूप है, जो बजट होता है हमारा, वह साधारण वेतन से चलने वाला नहीं है। वो महीने भर आप तुम परेशान रहोगे और महीने भर में वह सारी आपूर्ति, तुम्हारी ज़रूरत की जो आवश्यकता है वह पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए ऐसा काम करना जिसमें ऊपरी आय भी हो। नहीं, उसी क्रम में वह ऊपरी आय के बारे में बहुत सारी बातें उनसे कहते हैं, समझाते हैं, बहुत सारे तर्क देते हैं, बहुत सारे उदाहरण देते हैं। इस उपदेश के बाद वंशीधर एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में उनकी सारी बातें सुनते हुए वह निकलते हैं और क्या कहते हैं भाग्य उनका साथ देता है। और उसी क्रम में उन्हें मतलब ढूंढने के क्रम में ही जब वो नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं तो उन्हें नमक विभाग का दरोगा नियुक्त किया जाता है। वेतन अच्छा है, ऊपरी आय का भी बहुत सारा स्रोत है। और क्या कहते हैं जब वृद्ध उनके पिता को यह सुख संवाद मिलता है तो वह बहुत खुश होते हैं। चलो, मैंने जैसा कहा उसने वैसे ही नौकरी पाई और मिली, और अब अगर मेरी बातों का ध्यान रखेगा तो वो खूब पढ़ेगा, खूब फलेगा फूलेगा। इसी क्रम में घटना आगे बढ़ती है। जाड़े के दिन थे, रात का समय था। अचानक से क्या होता है कि नमक जो ऑफिस था वहाँ पर वो नदी किनारे था, बगल में जमुना नदी बहती थी। तो उस समय क्या कहते हैं एक घटनाक्रम में एक घटना घटती है कि वहाँ पर रात में उन्हें जो नावों का एक पुल बना हुआ था, क्या कहते हैं वो मीठी नींद में सोने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें क्या लगता है आवाज़ आती है कानों में गाड़ियों की गड़गड़ाहट की। यानी मतलब जहाँ मल्लाहों का
कोलाहल होता था, नाविकों का कोलाहल होता था, ये गाड़ियों की गड़गड़ाहट कहाँ से आ गई। वो उठकर देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की गाड़ी आई हुई है और वह गाड़ी नमक के ढेलों से भरी हुई है। वो सारा माजरा समझ जाते हैं कि बहुत सारे ठेले को मतलब उस पुल के माध्यम से इस पार से उस पार ले जाया जा रहा है, यानी उसकी तस्करी की जा रही है। ठीक है, मुंशी जो बंसीधर थे ऐसी स्थिति को देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन उनका जो धर्म है वह उनके सामने आता है और एक कुशल दरोगा की तरह वह वहाँ जाकर उनको रोकते हैं। रोकने पर वहाँ पर जितने लोग हैं और जो उनके मालिक पंडित अलोपुद्दीन थे वह बहुत सारी बातें कहते हैं कि नहीं, हाँ ये तो आप चिंता नहीं करिए, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा, या फिर आपको के पास मैं आ ही रहा था, बिना लक्ष्मी के काम तो होती नहीं, मैं इस रास्ते से जाऊं और लक्ष्मी ना क्या कहते हैं समर्पित ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है। नहीं, यानी तर्क देते हैं कि ठीक है मेरा काम होने दीजिए, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो उसे लगता है कि ऐसा कहकर पंडित अलोपुद्दीन को लगता है, जो इस कहानी के सेकंड मुख्य पात्र हैं, उनको लगता है कि ऐसा कहने से ये दरोगा जी जो बंसीधर जी हैं वो मान जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वह दूसरा ही रुख अलोपुद्दीन का देखते हैं, बंसीधर जी का देखते हैं। उनकी जो धर्मनिष्ठता है उन्हें किसी प्रकार डिगा नहीं पाती। वह कहते नहीं, ये गलत काम है और गलत हमेशा गलत होता है, मैं अपनी पद की प्रतिष्ठा जो गरिमा है उसे धूमिल नहीं करूँगा, मेरा जो काम है मैं वही करूँगा। और गुस्से में रुखाई से बोलते हुए वह सरकारी हुक्म की तौर पर सबको कहते हैं, वहाँ पर लोगों को कि इन्हें क्या कहते हैं हवालात ले चलो। बदलू सिंह जो उनके हवालदार हैं उनको कि वह गिरफ्तार करने के लिए हिरासत में लेने का हुक्म देते हैं। अलोपुद्दीन इसे हंसी में टालते हैं नहीं, और स्तंभित भी होते हैं। गाड़ीवानों में हलचल मच जाती है कि पंडित जी के जीवन में ऐसा कभी कोई अवसर नहीं आया था। पंडित जी को ऐसी कठोर, उन्हें बहुत सारी बातें बंसीधर सुनाते हैं, कठोर बातें सुनने नहीं पड़ी थी। फिर क्या कहते हैं माहौल बदलता हुआ देखकर अलोपुद्दीन क्या करते हैं, उनके सामने मतलब कि कहते हैं कि और ऐश्वर्य इनको भेंट किया जाए। कहते कहते 1000, 2000, 10,000, 15,000, 20,000 तक बहुत बात पहुंच जाती है। यहाँ तक कि फिर भी वो नहीं मानते। फिर अलोपुद्दीन निराश होकर उनसे फिर साहस करते हैं और कहते हैं कि ठीक है चलिए 30,000 में, 30,000 कहते कहते फिर 40,000 तक भी पहुंच जाते हैं। तो अंततः बंसीधर गुस्से में कहते हैं कि 40,000 नहीं 40 लाख पर भी यह असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ। तो धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। ये तो बहुत ही अच्छी स्थिति, एक पॉजिटिव रुख समाज का इस घटनाक्रम से दिखाई देता है। अलोपुद्दीन क्या कहते हैं एकदम हताश हो जाते हैं नहीं, और क्या कहते हैं अब उन्हें यह विश्वास ही नहीं था, उन्हें थोड़ा सा भी ये विश्वास नहीं था कि हमारे साथ ऐसी घटनाक्रम होगी, और बंसीधर नहीं मानेंगे क्योंकि उन्हें अपने पैसे और पहुंच पर बहुत विश्वास था। और उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। सुबह उन्हें अदालत में पेश होना होता है, किंतु अदालत पहुंचने पर पंडित अलोपुद्दीन के उस अगाध वन के अकेले सिंह हैं, सारे अधिकारी उनके भक्त हैं, जितने भी वकील मुख्तार हैं सभी उनके आज्ञा पालक हैं और उनकी अर्दली करते हैं। जितने भी चपरासी चौकार हैं लगता है कि उनके गुलाम ही हैं। नहीं, कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पर उनको हिरासत से छुड़वाना बहुत आसान था, और ये सिर्फ हिरासत से ही नहीं छूट जाते हैं, वो पूरा मतलब रूप ही बदल दिया जाता है कि वो ऐसे काम में लिप्त नहीं थे, उन्होंने कोई तस्करी नहीं की, जिससे यहाँ पर जो नौकरी का भ्रम है, दरोगा के पद का जो भ्रम है वह बंसीधर का टूटता है कि समाज में ऐसी अराजकता फैली हुई है, ऐसा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। लेकिन इतने बड़े पद के विपरीत में जाना उनके लिए संभव नहीं था। अंततः वह छूट जाते हैं और क्या कहते हैं उनको हिदायत दी जाती है बंसीधर जी को कि आगे से ऐसे भले मानस को क्या कहते हैं ऐसा मतलब कष्ट नहीं झेलना पड़े, इसका ख्याल रखा जाए।
नहीं क्या कहते हैं, मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। उन्हें यह सब बातें सुननी पड़ती है। ठीक है, हम प्रसन्न हैं कि वो अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। यानी उल्टा उन्हें ही उल्टी बातें सुननी पड़ती है। भविष्य में उसे होशियार रहने की हिदायत दी जाती है। वकीलों ने यह फैसला सुना तो सभी उछल पड़े। पंडित अलोपुद्दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले और चारों तरफ खुशी का माहौल हो गया। यानी ऐसा दिख रहा था कि सच्चाई पे झूठ जीत गया। लेकिन फिर एक घटनाक्रम होती है और जहाँ पर धर्म जीतता हुआ नजर आता है और हर तरह से जीतता भी है, सच्चाई की जीत होती है। भले हम उस कदाचार युक्त समाज में हम किसी को दोषी ठहरा दिए, लेकिन अंततः वह आदमी अगर अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छा ही फल मिलता है। यह बात साबित हो जाती है। क्या कहते हैं, बंशीधर जी के इस व्यवहार से क्या कहते हैं, जो अलोपुद्दीन पंडित अलोपुद्दीन है, जो बहुत सारे गलत काम में, बहुत सारे भ्रष्टाचार कदाचार में डूबा रहता था, लेकिन वह भी उसकी ईमानदारी और धर्मनिष्ठता से नतमस्तक हो जाता है और वह मन में सोचता है वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो समाज का रूप चाहे कैसा भी हो गया हो, लेकिन एक आशा है कि अगर इस तरह का इंसान समाज में आ जाए तो फिर से समाज का माहौल बदल सकता है। जहाँ कदाचार है, भ्रष्टाचार है, झूठ है, फरेब है, वहाँ पर ईमानदारी और सच्चाई का रूप लाया जा सकता है। और अंततः घटनाक्रम आगे बढ़ती है और घटनाक्रम बढ़ने के क्रम में क्या कहते हैं, पंडित अलोपुद्दीन क्या कहते हैं, उनकी नौकरी चली जाती है, उन्हें हटा दिया जाता है उनके पद से। बंशीधर जी को वह मतलब कि मुँह लटकाए घर को आते हैं। वहाँ पर पिता के द्वारा, परिवारजनों के द्वारा, पत्नी के द्वारा उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ता है। नहीं, और क्या कहते हैं, समाज में भी उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ता है कि कैसा बुद्धू था, इतने बड़े पद को बेकार ही छोड़ दिया और उसे क्या कहते ऐसी हरकत कर दी, इतने बड़े आदमी से क्यों टक्कर ले ली, यह इसकी बेवकूफ़ी है, आदि आदि। यानी कि कई दिनों तक पत्नी उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। वृद्धा माता को दुख होता है कि जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा अब तो ख़त्म हो गई। बेटे के नौकरी लगने पर उनके मन में बहुत सारी कामनाएं थी। पिता का तो क्रोध से एकदम बुरा हाल था, कठोर बातें वह इतना बंशीधर को सुनाते हैं कि बंशीधर एकदम निसहाय से उनको मतलब एहसास होता है। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत जाता है। फिर घटनाक्रम में कहानी आगे बढ़ती है। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी यानी बंशीधर के पिताजी राम नाम की माला जप रहे हैं। अचानक से उनके घर के सामने एक रथ आकर रुकता है, सजा हुआ रथ आकर रुकता है, जो पूरी तरह से सुसज्जित है। और क्या देखते हैं कि अलोपुद्दीन पंडित अलोपुद्दीन उनके दरवाजे पर आए हैं। तो बंशीधर के पिता उनकी अगुवाई करने जाते हैं, उनका मुंह पूछने जाते हैं, जो कि बंशीधर जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। नहीं, और क्या कहते बंशीधर के पिता उनका स्वागत करते हुए अपने बेटे के बारे में ही लल्लो चप्पो वाली बात करते हैं कि बच्चा है, इसे समझ में नहीं आए जो आपके साथ ऐसी हरकतें की। ठीक है। और पंडित अलोपुद्दीन ने बंशीधर से कहा, दरोगा जी से खुशामद ना समझिए। वो क्या कहते हैं, अलोपुद्दीन वात्सल्यपूर्ण स्वर में उन्हें जवाब देते हैं कि पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में धर्मनिष्ठता की पूजा होती है, और जो अपना धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके वह कोई विरला ही है। वह आपके बेटे के रूप में यहाँ आपकी कोख से जन्म लिया है। यह एक बहुत बड़े गर्व की बात है, आप इसे खुशामद ना समझिए। वह बंशीधर के पिता को आश्वस्त करता है, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं थी। नहीं, मैं अपने अधिकार का प्रयोग करके किसी से भी कोई भी काम करवा सकता हूँ। नहीं, लंबी लाइन लग जाएगी, लेकिन मुझे कैसा आदमी चाहिए, एक सत्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ आदमी चाहिए। मैं यहाँ पर खुशामद करने आया हूँ बंशीधर जी की। उस रात मैंने खुशामद की थी, लेकिन बुराई के लिए। यहाँ मैं खुशामद अपने व्यक्तिगत
और एक सत्यनिष्ठा का कद्र करते हुए, धर्मनिष्ठता का कद्र करते हुए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो मुंशी बंसीधर जी हैं, मेरी जितनी संपत्ति है उसका वो मैनेजरी बन के सारी जायदाद का जो मैनेजर हैं, मैं से मैनेजर नियत करना चाहता हूं। और इसके लिए मैंने 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोज़ाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला और नौकर चाकर मुफ्त में देना चाहता हूं। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक इतना बड़ा विश्वास और इतना बड़ा पद वही अलोपीदीन जिनको उन्होंने हिरासत में लेकर उनके कर्मों की सज़ा दी थी, जो तस्करी वो करने आए थे रात में, उनकी सज़ा दी थी। तो यहाँ पर एक साधारण व्यक्ति के सामने इतने बड़ा वैभवशाली व्यक्ति खड़ा होकर यह विनती करता है, तो यह समाज का एक पॉजिटिव रूप है, नहीं एक सकारात्मक रूप समाज का यहाँ दिखाई पड़ता है कि कुछ भी हो जाए, धन के आगे धर्म की जीत होती है। भले वह दबी हुई हो, लेट से हो, लेकिन अंततः जीत सत्यनिष्ठता और धर्मनिष्ठता की ही होती है। यह इस कहानी से स्पष्ट हो जाता है। वो बंसीधर के कहने कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, तो वह कहते हैं कि मुझे अयोग्य मनुष्य की ही आवश्यकता है। बंसीधर गंभीर भाव से कहते हैं, मैं तो आपका दास हूँ, मैं कीर्तिवान नहीं हूँ, मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ, मुझ में ना उतनी बुद्धि है और मुझ में बहुत कमियाँ हैं। तो वो अलोपीदीन क्या कहते हैं, मुझे ऐसे ही कमी वाले इंसान की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस रूप में आप अपने आप को दर्शा रहे हैं बंसीधर जी, उसी रूप में कृपया आप मेरा मैनेजर बन जाएं, क्योंकि उसे पता है कि समाज की दशा को कौन बदल सकता है, एक सत्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ व्यक्ति ही बदल सकता है। उनके मन में भी ये कामना है कि समाज का रूप बदले। ठीक है, इस प्रकार अंततः फिर बंसीधर की आंखें डबडबा जाती है। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान ना समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हाथों से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी मैनेजर पद को स्वीकार कर लिया। तो अलोपीदीन प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लेते हैं। यही कहानी है, यानी नमक का दरोगा का जो पद था उन्हें गिरने नहीं दिया, उसे सकारात्मक रूप से अपने धर्मनिष्ठता से, अपनी सत्यनिष्ठता से उन्हें उस पद को उज्ज्वल किया, जो आज के समाज की आवश्यकता है। तो बहुत ही सुंदर कहानी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। तो सर्वप्रथम इस कहानी को आप पूरी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अभ्यास को बनाइएगा। तो चलिए अब हम अभ्यास की तरफ चले, अभ्यास के माध्यम से देखें और कौन सी बात इसमें आई है। मैं इशारा कर देती हूँ। पहला अभ्यास, पाठ के साथ कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। तो यहाँ पर कहानी का जो मुख्य पात्र है मुंशी बंसीधर, वह पात्र मुझे सबसे सर्वाधिक प्रभावित करता है, क्योंकि इतनी कि उन्हें जो उनके लिए जो घर की उनकी जो स्थिति थी, बहुत आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और उन पे दबाव था नौकरी करने का, पैसा कमाने का, ताकि घर की जो आवश्यकताएं हैं वह पूरी हो सके। और उनके पास दूसरा कोई उपाय भी सामने नहीं दिख रहा था। वह दुविधा में भी थे कि अगर ये नौकरी छूट जाएगी तो फिर तुरंत मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं। फिर भी इस परिस्थिति में भी वह धर्मनिष्ठता का राह चुनते हैं, सत्यनिष्ठा का राह चुनते हैं और अडिग होकर वह सही रूप से जो उचित था वही फैसला लेते हैं और गलत काम को नहीं होने देते हैं। तो यहाँ पर बंसीधर जी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। दूसरा, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं। तो मैंने अभी व्याख्या भी की और आप जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको इस कहानी में जो पंडित अलोपीदीन द्वितीय पात्र, प्रमुख पात्र के रूप में हैं, उनके व्यक्तित्व के दो पहलू हैं। पहले घटनाक्रम में हमने देखा कि अलोपीदीन इतने बड़े पद पे होने के बाद भी वह क्या करते हैं, नमक की तस्करी करते हैं। उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं है और ये भी देखते हैं कि अपने दबदबे से वह सारे अधिकारियों को, सारे लोगों को दबा के रखते हैं। नहीं, अपनी वैभवता से सबको दबाए रखते हैं, सभी उनकी चाकरी करते फिरते हैं, गुलामी करते फिरते हैं। लेकिन दूसरे घटनाक्रम में हम देखते हैं और हिरासत में जाने के बाद भी वह
अपने दबदबे के कारण छूट कर आ जाते हैं। लेकिन दूसरे घटनाक्रम में हम देखते हैं वही पंडित अलोपीदीन वो उस तुच्छ व जो मुंशी बंशीधर हैं, जिन्हें अपने पद से भी हटा दिया गया है, जिनकी कोई औकात उनके सामने नहीं थी, उनके सामने उनके दरवाजे पर जाकर वह उनसे विनती करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर उनके एक विशेष गुण का पता चलता है कि वह भी क्या कहते हैं सत्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ के पक्षधर हैं। नहीं क्या कहते हैं वह समाज की रूपरेखा देखकर गलत काम करते हो और समाज के रूपरेखा के कारण ही वो दबदबा दिखाते हो, क्योंकि समाज में उसी का दबदबा होता है जो जिनके पास धन हो, वैभव हो, पहुँच हो, तो वह उनका भले ही उपयोग करते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष में उनका जो रूप दिखता है वह एक सत्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ का पक्ष में होने का दिखता है। और वह विनती करते हुए बंशीधर से कहते हैं कि मेरी जायदाद का, पूरी जायदाद का मैनेजर होना स्वीकार कर दें। उन्हें यह विश्वास है यही वही व्यक्ति है जो सही रूप से क्या करते हैं इस काम को कर सकता है। ठीक है। तीसरा, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। वृद्ध मुंशी, यहाँ पर वृद्ध मुंशी कौन है? मुंशी बंशीधर के पिता हैं। तो यहाँ पर जो वृद्ध मुंशी के द्वारा अपने बेटे को नौकरी करने के संदर्भ में जो बात समझाई जाती है कि जो नौकरी करने जा रहे हो तो ऐसे जगह पे नौकरी करना जहाँ पर वेतन के साथ साथ ऊपरी आय भी हो। नहीं, इस क्रम में बहुत सारी बातें कहानी की शुरुआत में ही वह उन्हें से समझाते हैं। तो यहाँ पर ये स्पष्ट सच्चाई है। ये नहीं, समाज आजकल समाज में यह चारों तरफ से घिरा हुआ है। जो चिंता एक पिता के रूप में उनके मुख से निकल रही है, यही समाज की असली सच्चाई है। नहीं कि यह सच में ऐसा ही होता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझती है, और जो वेतन है वह पूर्णमासी का चांद है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है। ये उन्होंने स्पष्ट किया है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, यानी मौका मिलता है तो वो ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। आदि आदि बातों से या जो सच्चाई है समाज की वह स्पष्ट रूप से उजागर होती नजर आती है। वकील के माध्यम से, वकील के पात्र में हमने देखा कि क्या कहते हैं सब कुछ सच्चाई जानने के बाद भी क्या कहते हैं वह ऐसा फैसला सुनाते हैं, ऐसी बातों की तरफ अपना बहस करते हैं जो कि अलोपीदीन एकदम सही है। नहीं, वह एकदम अच्छे व्यक्ति हैं, क्या कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं उनके पक्ष में, यानी गलत चीज़ों के पक्ष में वह क्या कहते हैं न्याय करने का बहस करता है। नहीं, बड़ी तत्परता के साथ, इस बड़ी तत्परता से एक आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार हो गई। किनके पक्ष में? उस अलोपीदीन के पक्ष में जो गलत काम कर रहे थे। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा कोई बल नहीं था। नहीं, लेकिन अंततः क्या होता है? अलोपीदीन की जीत होती है। यानी जो वो जितने भी वकील थे वह किस पक्ष में थे? अलोपीदीन के पक्ष में। क्यों? क्योंकि वह जानते थे उनके पास धन है, पैसा है और पहुंच भी है, तो वह अपने इस ताकत का प्रयोग करके उन्हें यह सच्चाई पता रहती है कि वह छूट ही जाएंगे, तो फिर अपना नाम क्यों खराब करे, इसीलिए उनके पक्ष में सारे वकील खड़े हो जाते हैं। यह भी समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो हमारे सामने आती है कि जिसके पास धन और वैभव होता है और पहुँच होता है वह कोई भी काम सार्थक कर सकता है, सफल कर सकता है। शहर की भीड़ हमने कहा घटनाक्रम की, जब आप कहानी पढ़िएगा देखिएगा कि उनके हिरासत में ले लेने पर क्या होता है, पूरा शहर की भीड़ उन्हें घेरे हुए रखती है और उसी के फेवर की बात करती हुई नज़र आती है। क्यों? क्योंकि यह क्या उन्हें पता है इतने बड़े जो आदमी है, एक तो कुछ वर्ग के लोग यह सोचते हैं कि इतने बड़े आदमी वह ऐसा काम कर ही नहीं सकते, और कुछ वर्ग के लोग वह यह जानते हुए कि अगर वह ऐसा करते हैं तो भाई उनके पास पहुंच है, धन है,
तो उसका उनका कुछ नहीं होगा, तो उनके विपक्ष में खड़ा होने से कोई फ़ायदा नहीं। यानी सभी उन्हीं की तरफदारी करते हैं, उन्हीं के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो यह एक सच्चाई है समाज की कि जिसके पास धन होता है, वैभव होता है, जिसके पास पहुंच होती है, जिसकी चलती है, उसी के साथ आदमी खड़ा होता है। ठीक है। चौथा, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और उसमें प्रश्न है, यह किसकी उक्ति है? नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजाड़ है, निगाह चढ़ावे पर ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। यह उक्ति किसकी उक्ति है? ये हमने, आप जब कहानी पढ़िएगा तो देखिएगा, मैंने इसका संक्षेप में वर्णन भी किया कि यह पंक्ति वह वृद्ध मुंशी जी की है, जो मुंशी बंशीधर के पिता हैं। नौकरी करने के लिए वे उन्हें इस पंक्ति के माध्यम से हिदायत दे रहे हैं कि ऐसी जगह नौकरी करना जहां ऊपरी आमदनी हो। इसी संदर्भ में यह बात आई है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया है कि जिस तरह पूर्णमासी का चांद महीने में एक बार दिखता है, वेतन भी एक बार प्राप्त होती है, दोनों से तुलना की गई है। तीसरा, गौ, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? पिता के इस वक्तव्य से कहीं ना कहीं मैं सहमत हूँ, कहीं कहीं ना भी नहीं भी सहमत हूँ, क्योंकि आज जो समाज का रूप है, अगर किसी पिता के मुंह से यह बात हो रही है तो वह विवश है अपने पुत्र से ये बात कहने के लिए कि इतने बड़े समाज का विरोध हम नहीं कर पाएंगे, और अगर सही रूप से जीना है, समाज में सही रूप से जीना है, तो पैसा एक बहुत बड़ा चीज़ है। नहीं तो पैसा कमाने के लिए तुम्हें भी यह सब स्वीकार करना होगा। दूसरे पक्ष में मैं इसलिए असहमत हूँ क्योंकि अगर अगर इसी प्रकार का आस छोड़कर अपने बच्चों को इस तरह की सीख देंगे तो फिर जो समाज में सकारात्मक रूप है समाज का, वह ख़त्म हो जाएगा, हर तरफ अराजकता फैल जाएगी। तो हमें यह साहस होना चाहिए कि हम उसका विरोध करें, नहीं हम एक अडिगता के साथ अपने पुत्र से कह सके कि कुछ भी हो अपने धर्मनिष्ठता को नहीं छोड़ना है, सत्यनिष्ठता को नहीं छोड़ना है। कष्ट होंगे लेकिन जीत हमारी होगी, सत्यनिष्ठता की होगी। ठीक है। पांचवा, नमक का दरोगा कहानी से कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट करिए। यानी कहा जा रहा है आपसे कि नमक का दरोगा कहानी के कोई और अन्य शीर्षक हो सकते हैं क्या? तो निश्चित रूप से सकते हैं, धर्मनिष्ठता, यह भी एक शीर्षक हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ धर्मनिष्ठता की जीत भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस कहानी के अंत में हम क्या देखते हैं, कैसा भी माहौल आया, कैसा भी घटनाक्रम हुआ, लेकिन जीत यहाँ पर धर्मनिष्ठता की दिखाई पड़ रही है। नहीं, ईमानदारी की जीत के रूप में भी आप वही प्रसंग डालकर इस शीर्षक को स्पष्ट कर सकते हैं। छठा, कहानी के अंत में अलोपोदीन के बंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? तो कहानी के अंत में ये जो अलोपोदीन ने जो बंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने की बात कही, तो कहीं ना कहीं वह विशिष्ट उनमें विशेष गुण है, वह सत्यनिष्ठता के और धर्मनिष्ठता के पक्षधर हैं, और उन्हें पता है, उन्होंने एक बड़ा समय जिया है, उन्हें वो अच्छे तरह से अनुभव है कि सत्यनिष्ठता से, धर्मनिष्ठता से ही समाज का रूप बदला जा सकता है। अगर समाज का रूप भ्रष्टाचार और कदाचार वाला लगातार रहा तो क्या होगा, समाज का रूप एकदम से बदल जाएगा और आने वाले भविष्य को एक अच्छा मार्गदर्शन हम नहीं दे पाएंगे। नहीं, जो हमारा स्वर्णिम इतिहास है, जहाँ पर हम क्या कहते हैं, मौलिकता की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं, वह धीरे धीरे समाज से खत्म हो जाएगी और भविष्य में उसका भयावह चेहरा हमारे सामने आ सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आस है अलोपोदीन जी को कि अगर क्या कहते हैं इसका पक्ष हम ले, सत्यनिष्ठता का और क्या कहते हैं धर्मनिष्ठता का पक्षधर हम बने, तो कहीं ना कहीं समाज को फिर हम बदल सकते हैं। ठीक है। और इस कहानी का अंत भी अगर मैं करती तो वह भी ऐसा ही करती, अंततः
क्या कहते हैं कुछ भी घटनाक्रम हो, शुरुआत में जो दिखाया गया है कि क्या कहते हैं धन धन धर्म से जीत जाता है, अगर यह संदेश समाज को प्राप्त हो जाएगा तो हमारे मूल्यों का क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा। नहीं, समाज सकारात्मकता की तरफ नहीं, अपना रूप नहीं बना पाएगा। तो इसलिए मैं भी इसी प्रकार से कुछ और घटनाक्रम जोड़कर कहानी का अंत करती। ठीक है। पाठ के आसपास दरोगा बंसीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में सी पंडित अलोपीदीन की सहृदयता का मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से बंसीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? यहाँ पर बंसीधर का ऐसा करना बिल्कुल उचित था। नहीं, वहाँ पर दरोगा के रूप में वह अपनी ड्यूटी निभा रहा था। चाहे उनके सामने वंशीधर जैसा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी आया तो उसने वहाँ पर अपनी ड्यूटी का पालन किया, उसका जो कर्तव्य था उसने उसका पालन किया नहीं, और गिरफ्तार किया उसे। और कहानी के अंत में जो घटनाक्रम होती है कि उनमें अलोपीदीन में उन्होंने ऐसा विशेष रूप देखा कि अलोपीदीन को भी पता है कि मैंने जो किया वह अच्छा किया। भले ही समाज के नज़रों में अपने ओहदे के कारण वह छूट गए, हिरासत से छूट गए, लेकिन उसकी सदृढ़ता पर, उसकी धर्मनिष्ठता पर अलोपीदीन नतमस्तक हुए। और इतने बड़े प्रतिष्ठित आदमी जिनका चारों तरफ बोलबाला था, अगर वो उसके दरवाजे पर आए तो कहीं ना कहीं वह सहृदयी थे और वह अच्छाई का सम्मान करते थे। तो यहाँ पर उसने उस अच्छाई के सम्मान के बदले उनके यहाँ नौकरी करना, मैनेजरी करना स्वीकार किया। नहीं, तो मेरे इस विचार से यह बिल्कुल उचित था। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी उनकी भावनाओं को पढ़कर मैं भी कुछ ऐसा ही फैसला लेती। ठीक है। दूसरा, नमक विभाग के दरोगा पद के लिए बड़ों बड़ों का जी ललचता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लगातार रहते होंगे और क्यों? तो यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से हमने देखा, क्योंकि दरोगा पद के लिए इसलिए ललचाता था कि उसमें ऊपरी आमदनी बहुत थी। वर्तमान समाज में ऐसा बहुत सा पद है जहाँ ऊपरी आमदनी के बहुत सारे सोर्स हैं और लोग ललायत रहते हैं, लेकिन इसको गलत दृष्टि से ना परिभाषित किया जाए। ऊपरी आमदनी का तात्पर्य सकारात्मक रूप में भी हो सकता है, नहीं कि वेतन के अलावा अगर आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा योगदान देंगे उस पद के काम के लिए, तो आपको अलग से आमदनी प्राप्त होगी। इस रूप में अगर हम ललायत रहते हैं तो यह समाज का अच्छा रूप आने वाले भविष्य में दिखाएगा। ठीक है। अगर क्या कहते हैं वहाँ पर ऊपरी कमाई में जैसे तैसे कमाने की बात होती है तो उसका विरोध करना चाहिए। ठीक है। उसको सकारात्मक रूप में लेते हुए काम के प्रति समर्पित होना चाहिए, पद के प्रति प्रतिष्ठित समर्पित होना चाहिए। तीसरा, अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। क्या कहते हैं, ये एक मतलब बहुत सारे ऐसे अनुभव हमारे जीवन में होते हैं जो कि मतलब कि कोई परिस्थितियाँ हमारे सामने आती है तो क्या कहते हैं लगता है कि यही सही है, नहीं, फिर हमारा भ्रम टूटता है और हमारे सामने ऐसे तर्क आते हैं जिससे स्पष्ट हो जाता है कि नहीं, जो हम देख रहे थे वह हमारा भ्रम था और किसी के तर्क से वह भ्रम हमारा टूट जाता है। तो आपके साथ अगर ऐसी कोई घटना घटी है तो आप उसके बारे में लिखिए। चौथा, पढ़ना लिखना सब अकरथ गया। वृद्ध मुंशी जी के द्वारा यह बात इसी संदर्भ में कही गई थी। अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताइए। जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो, जब आपको पढ़ना चलिए तो ये एक्टिविटीज़ आपके लिए है, आप अपने अनुभव के आधार पर इसे करने की कोशिश करिए। आप 11th के लेवल में हैं, आपको ये आना चाहिए, तो ये मैंने आपके लिए छोड़ा। 5वां, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है, यानी इस वाक्य के माध्यम से लग रहा है लड़कियां हैं, यानी उसका कोई वजूद नहीं है। जैसे घास फूस का मतलब कोई वजूद नहीं है, उसकी तरफ बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर सामाजिक नकारात्मकता की तरफ ये वाक्य इशारा कर रही है और ये ऐसा नहीं है। नहीं, यह लड़की की वास्तविक स्थिति नहीं है। लड़कियों को सम्मान देना चाहिए, वो घास फूस की तरह नहीं बढ़ती है। अगर लड़कियां अगर
उच्च तरीके से, अच्छे तरीके से ना बढ़े तो समाज की जो रूपरेखा है वह बिल्कुल उलट पुलट हो जाएगी। छठा, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। अपने आसपास अलोपीदीन जैसे व्यक्ति को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, उपयुक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए लिखिए। हाँ, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इस प्रकार के पद और ओहदे पे रहते हैं, धन से एकदम भरपूर होते हैं नहीं, और अपने वाक्पटुता से सबको हरा देते हैं, कानून भी उनके हाथ में होता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपके समाज में हो तो इस संदर्भ में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, आप खुद से इसका आंसर करने की कोशिश करिए, जिससे आप में यह योग्यता बढ़ेगी कि आपने कैसे आंसर किया। ठीक है, समझाइए तो जरा। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक नमक के दरोगा कहानी से ली गई है, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यहाँ पर वृद्ध मुंशी जी बंसीधर के पिता के माध्यम से यह बात कही जा रही है। इस कहानी के माध्यम से जो एक रूप दिख रहा है धर्मनिष्ठता का, उसका परिचय प्राप्त होता है। एक जो चरित्र है वंशीधर, उसे नौकरी की आवश्यकता है। उसी संदर्भ में यह पंक्ति उनके पिता के द्वारा कही गई है। दूसरा, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य, अपना मित्र, बुद्धि, अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। नहीं, यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति किनके संदर्भ में आई है? यह प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक नमक के दरोगा कहानी से ली गई है, और जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। क्या कहते हैं, घटनाक्रम में जब क्या कहते हैं अलोपीदीन को हिरासत में ले लिया जाता है और वह बाद में अपने धन वैभव से जब छूट जाते हैं, तो क्या कहते हैं यहाँ पर यह पंक्ति इस बीच में आई है कि इस जो विस्तृत संसार है उनके लिए धैर्य, अपना मित्र यानी धैर्य रखना, अपने मित्र जैसा मतलब संबंध निर्वाह करना है। बुद्धि, जो अपनी बुद्धि है वही पथ प्रदर्शक के रूप में काम करती है, और जो हमारा अपना आलम्बन है, अपना जो सहारा है, वही हमारा सहायक होता है। इसी संदर्भ में यह पंक्ति यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, आपका तीसरा, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। यहाँ पर क्या कहते हैं, जो घटनाक्रम होती है कि जितने भी तर्क अलोपीदीन जी ने वंशीधर को दिए थे, वहाँ पर उनका भ्रम खत्म हो जाता है कि क्या कहते हैं, जो मैं सोच रहा था वही सही हो, यह जरूरी नहीं है। ठीक है। चौथा, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है न चाहती है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक नमक के दरोगा कथा से ली गई है, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यह पंक्ति क्या कहते हैं पंडित अलोपीदीन की है। क्या कहते हैं उन्हें घूस देने की बात कहने के क्रम में, मुंशी वंशीधर को घूस देने के क्रम में यह बात कही गई है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। यह पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक नमक का दरोगा कहानी से ली गई है, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। नहीं, और क्या कहते हैं, जब उनकी बात नहीं बनती है, पंडित अलोपीदीन जी की बात नहीं बनती है और उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है, तो इसके बाद एकाएक होकर वह मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। और उसी क्रम में यह घटनाक्रम आगे बढ़ते हुए लेखक यह पंक्ति लिखता है कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। यानी सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। यानी दुनिया सोई है रात में, लेकिन क्या कहते दुनिया की जो जीव है, जगी रहती है, वो बातों का जो स्वाद है वो अपने अपने तरीके से वह कहता है। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। मुंशी पंडित जी के व्यवहार निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, यानी सभी लोग, पूरी दुनिया इस बात पे बातें बनाती है। तो इस संदर्भ में यह पंक्ति हमारे सामने उपस्थित हुई है। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। तो यह पंक्ति क्या कहते हैं वृद्ध मुंशीधर के मुँह से आई हुई है, और किसके संदर्भ में? मुंशी वंशीधर के संदर्भ में, कि इतना बड़ा क्या कहते हैं मैंने इतनी बात समझाई थी लेकिन सब बेकार चला गया, सब बेकार चला गया। मैंने उसे उतना समझाया फिर भी वह समझ नहीं पाया।
खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। 7वां, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। यह प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक नमक के दरोगा कहानी से ली गई है, जिसके लेखक पंडित मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और यह पंक्ति जब क्या कहते हैं उनके द्वारा अलोपीदीन जी के द्वारा जब उनको क्या कहते हैं उनसे जो प्रार्थना की जाती है कि आप मेरे मैनेजर का पद स्वीकार कर ले, तो ऐसा प्रतीत होता है कि धन ने क्या कहते हैं जब उन पर खूब विनती की जाती है कि आप इस पद को स्वीकार कर लिए, तो ऐसा प्रतीत होता है धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। ठीक है। 8वां, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। यानी क्या कहते हैं जब क्या कहते हिरासत में वो ले लिए जाते हैं, जब न्याय होने की बात होती है तो वहाँ पर धर्म हार जाता है। क्या कहते हैं धर्म और धन, एक तरफ धन है, एक तरफ बंशीधर जी का धर्म है, दोनों में क्या होता है युद्ध टल जाता है। ठीक है। भाषा की बात, भाषा की चित्रात्मकता, लोकोक्तियों और मुहावरों के जानदार उपयोग तथा हिंदू उर्दू के साझा रूप एवं बोलचाल की भाषा के लिहाज से यह कहानी अद्भुत है। कहानी में से उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी बताइए कि उनके प्रयोग से किस तरह का कहानी का कथ्य अधिक असरदार बना है। तो आप जितनी भी चित्रात्मकता मतलब क्या होता है, जैसे कि चित्र के रूप में वह घटनाक्रम हमारे सामने हो जाए। और लोकोक्तियाँ और मुहावरे हम समझते हैं जो कहानी के प्रसंग को, विषय वस्तु को आकर्षक बना देती है, ये हम जानते हैं। और जहाँ जरूरी हो दूसरे विदेशी शब्दों का प्रयोग करके, जैसे हिंदी उर्दू के शब्दों का प्रयोग कर उसे और अच्छा बनाया जाता है, जानदार बनाया जाता है। तो आपको कहानी से उन शब्दों को छांट कर लिखना है और कैसे असरदार बना है उसको लिखना है। दूसरा, कहानी में मासिक वेतन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, इसके लिए आप अपने ओर से 2-2 विशेषण और बताइए। साथ ही विशेषणों के आधार को तर्क सहित पुष्ट कीजिए। यहाँ पर हमने देखा है कि मासिक वेतन को जो वृद्ध मुंशी जी थे, बंशीधर के पिताजी, बहुत तरीके से उसको क्या कहते विशेषणों का प्रयोग करते हुए उसका वर्णन करते हैं। नहीं, उसी में से आपको भी कुछ शब्द आना है, क्या करना है, निगाह चढ़ावे और चादर पे होनी चाहिए। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है। मासिक वेतन को आप क्या कह सकते हैं, एक खिलौना कह सकते हैं, नहीं एक मन रखने की वस्तु कह सकते हैं, आदि आदि। ये छांट कर आपको लिखना है। तीसरा, बाबूजी आशीर्वाद, सरकारी हुक्म, दातागंज के, कानपुर, दी गई विशिष्ट अभिव्यक्तियाँ एक निश्चित संदर्भ में निश्चित अर्थ देती है। संदर्भ बदलते ही अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। अब आप किसी अन्य संदर्भ में इन भाषिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करते हुए समझाइए। यानी ये जो शब्द दिए हैं तो आप इन शब्दों का प्रयोग कब करते हैं, अपने विषय वस्तु के ज़रूरत के अनुसार। तो आप इन शब्दों का और किस अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं, अपने IQ के माध्यम से उसे सेट करते हुए बताइए। ठीक है। अब अंत में ये चर्चा करें हैं, इस कहानी को पढ़कर बड़ी बड़ी डिग्रियों और न्यायविद्ता के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है। वर्तमान समय को ध्यान रखते हुए विषय पर शिक्षकों के साथ एक परिचर्चा आयोजित करें। अगर ऐसा करने से आपको ये जो न्याय की जो परंपरा है, ये जो डिग्रियां हैं, उसका किस रूप में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इसकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो ये भी आपको ज़रूर करना है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए सहायक हुआ होगा। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया क्योंकि अभ्यास इसका बड़ा था, कोई बात नहीं। अगले पार्ट में, अगले क्लास में अगले पार्ट के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।